हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ACEHS टेक्नो। आज मैं मेरे चैनल ACEHS टेक्नो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानने वाले हैं रेनी सीज़न और मानसून सीज़न के सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि मानसून सीज़न में हमें हमारे साइट पे, कारखानों में या हमारे कार्यस्थल पे या वर्क प्लेस में काम करते वक्त किस प्रकार के हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कार्यस्थल पे हमें विविध प्रकार के हज़ार्ड्स मानसून सीज़न में देखने को मिलती है, जैसे कि एक है इलेक्ट्रिकल शॉक हज़ार्ड, सेकंड है पुअर विजिबिलिटी हज़ार्ड, थर्ड है वाटर क्लॉगिंग हज़ार्ड, फोर्थ है स्लिपरी हज़ार्ड यानी स्लिपरी फ्लोर होना, फिफ्थ है स्ट्रक्चर है वॉल कोलैप्स होना, सिक्स है प्रॉपर्टी डैमेज, सेवन है लैंड स्लाइडिंग यानी ज़मीन का खिसकना। लैंड स्लाइडिंग एक डेंजरस प्रकार का हज़ार्ड है। नेक्स्ट है हेवी विंड स्टॉर्म हज़ार्ड, नाइन्थ है स्नेक हज़ार्ड, टेंथ है हेल्थ एंड हाइजीन इशू एंड 11th है लाइटनिंग हज़ार्ड। इन खतरों की वजह से रेनी या मानसून सीज़न में बहुत बार बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है, जिसमें फर्टालिटी भी होने के चांसेस है। तो ऐसी दुर्घटना रोकने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो इस प्रकार से है। रेनी सीज़न का जो मेजर फर्स्ट हज़ार्ड है वो है इलेक्ट्रिकल शॉक। जो भी कारखाने, कंपनी या कार्यस्थल पे आप काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पैनल बॉक्स है, स्विच पॉइंट्स है, वहाँ पे ELCB, RCCB, MCB होना ज़रूरी है और उस एरिया में ऑथोराइज एंट्री होना चाहिए। अगर बारिश के सीज़न में वहाँ पे पानी गिरता है तो पैनल बॉक्स को आइसोलेट करना चाहिए या वहाँ पे बैरिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए या वहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का डिस्प्ले लगाना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए ऑथोराइज एंट्री होना ज़रूरी है। सेकंड हज़ार्ड है पुअर विजिबिलिटी। इसको कैसे प्रिवेंट करें उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब कई बार ज़ोरदार बारिश होती है, वहाँ पे पुअर विजिबिलिटी के चांसेस होते हैं। जैसे कि हम PPs सेफ्टी गॉगल पहनते हैं तो उस पर फॉगिंग जमा हो जाता है। बहुत सी बार कंपनी में कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल आता है तो उसका हेवी बारिश की वजह से उसको सामने का दिखता नहीं है, उसमें दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे केस में हमको उस टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए और PPs जो हम लोग पहनते हैं उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना चाहिए। कहीं मशीन के गार्ड्स होते हैं जहाँ पे कांच लगा रहता है, तो उस ग्लास को भी कंटिन्यू हमें साफ़ करना चाहिए, यानी हमें ट्रांसपेरेंट चीज़ें या विजिबल हो जाए। मशीन का जो कवरिंग है, गार्डिंग है, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, ऐसा विजन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर क्लॉगिंग। बहुत सी बार हेवी रेन की वजह से हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में या वर्क साइट पे वाटर क्लॉगिंग हो जाता है, क्योंकि उसके आउट जाने के जो ड्रेन्स रहते हैं या ट्रेंचेस रहती है उसमें कचरा भरे होने की वजह से वाटर क्लॉगिंग होता है और वो पानी क्लॉगिंग होके हमारे साइट पे या कारखानों में जो मशीनरी है वहाँ पे चला आता है। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता। जहाँ पर भी हमें वाटर क्लॉगिंग की संभावना दिखाई दे, उस एरिया के ड्रेन्स हमें इमीडिएटली क्लीन करने चाहिए और पानी को बाहर जाने के लिए रास्ता खुला करना चाहिए। नेक्स्ट है स्लिपरी फ्लोर कंडीशंस। बहुत सी बार पानी लीकेज होने की वजह से या रूफ से पानी या छत के ऊपर से पानी लीकेज होकर फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आता है, मशीन के पास आता है और वहाँ मूवमेंट होती है तो किसी को वो समझ में नहीं आता है, तो उस केस में वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस है और दुर्घटना होने के चांसेस है। ऐसी कंडीशन में ऐसे पानी को रोकने के लिए इमीडिएटली लीकेज अरेस्ट करना चाहिए या वो पानी कलेक्ट करके रखना चाहिए। वहाँ पे ट्रे रखना चाहिए
या उस एरिया को बैरिकेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ का मोमेंट जो है उनको क्लियरिटी आए कि यहाँ बरसात का पानी लीक हो रहा है और हमें यहाँ से मूवमेंट नहीं करना है, तो वहाँ की दुर्घटनाएं हम लोग रोक सकते। नेक्स्ट हज़ार्ड है स्ट्रक्चर एंड वॉल कोलैप्स। हमको हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस या कारखानों में या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी स्ट्रक्चर है और डैमेज वॉल्स है उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बरसात के मौसम में इमीडिएटली वहाँ पे कोलैप्स आ सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी वजह से मेजर प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट हज़ार्ड है लैंडस्लाइडिंग, जो अक्सर बरसात की सीज़न में देखा जाता है। अगर लैंडस्लाइडिंग होता है तो इमीडिएटली उस एरिया में ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करना है और बैरिकेशन प्रोवाइड करना है। फर्दर इसमें मेजर हज़ार्ड है हेवी वाइंड और स्टॉर्म का, जिसकी वजह से आपके कारखानों में बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे फेंकी जाती है और नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट मेजर हज़ार्ड है स्नेक हज़ार्ड। बारिश की सीज़न में बहुत से बार आपके कारखानों में कार्यस्थल पे स्नेक्स नज़र आते हैं और वो मेजर इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर किसी का ध्यान नहीं होगा तो। उसके लिए हमें स्नेक रेस्क्यूअर या जिसे हम सर्प मित्र कहते हैं, ऐसे लोगों को पता होना चाहिए, जिसे हम कांटेक्ट करके उस सर्प को पकड़ सकते हैं। बहुत सी बार बारिश के सीज़न में हेल्थ एंड हाइजीन का भी इशू का हज़ार्ड सामने आता है, जिसमें अगर बरसात का पानी ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है तो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। उसके लिए जो वाटर सेंटर्स है उसको प्रॉपरली पैक करके रखना चाहिए, जिसके कारण कोई भी वस्तु या बरसात का पानी उसके अंदर ना जाए। अगर ऐसा कुछ हेल्थ हज़ार्ड सामने आता है तो इमीडिएटली अपने कारखानों के फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर की हेल्प लें। इस रेनी सीज़न में आने वाले मेजर हज़ार्ड के बारे में हम जानेंगे, जिसे हम लोग लाइटनिंग भी कहते हैं। लाइटनिंग होने के बाद अगर हम लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं तो डेंजरस इम्पैक्ट आ सकता है। तो लाइटनिंग होने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे प्रथम हम जो कारखानों में या कार्यस्थल पे काम करते हैं, किसी साइट पे काम करते हैं, लाइटनिंग रोकने के लिए, जो बिजली गिरती है उसकी रोकथाम के लिए उस बिल्डिंग पर लाइटनिंग अरेस्टर का होना ज़रूरी है। लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थ रजिस्टेंस रेगुलरली हमें चेक करना है। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होने वाला लाइटनिंग अरेस्टर बिजली गिरने से रोकता है, बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम करता है। जब कोई जगह पे ज़ोरदार बारिश हो रही हो और बिजली कड़क रही हो, ऐसे जगह पे हमें मेटेलिक चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आने का है। जैसे हमें मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं करने का है। अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन पे बात करते रहेंगे उस समय हमारे ऊपर बिजली आ सकती है, लाइटनिंग हो सकती है। अगर किसी के ऊपर बिजली गिरी है और गिर के निकल गई है तो शांत हो गई है, तो उस समय आप उसकी मदद करने के लिए जा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का करंट या शॉक नहीं लगेगा। अगर किसी ऐसे कठिन जगह पे आप फंस गए हैं जहाँ पे बिजली बहुत ज़ोरदार चमक रही है और गिरने की संभावना है, तो आपको घुटने के बल सर दुमक कर बैठना है, जिसके कारण आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना बहुत सी कम हो जाएगी और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने मानसून सेफ्टी के बारे में जो भी प्रिकॉशंस बताए, हज़ार्ड्स बताए, वो आप समझ कर याद रखेंगे तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती है। मानसून सीज़न में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल ACHS टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे इस मानसून सेफ्टी हज़ार्ड और प्रिकॉशन के ऊपर किए गए वीडियो के ऊपर आपके अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप किसी अलग विषय पे वीडियो चाहते हैं तो उसके ऊपर भी कमेंट करें।
धन्यवाद। थैंक यू।